दोस्तों आपने एमएस एक्सेल में खूब कैलकुलेशन किए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप इन कैलकुलेशंस को या इन फॉर्मूलाज को एमएस वर्ड में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि एमएस वर्ड में इन फॉर्मूलाज का यूज कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र भास्कर स्वागत करता हूं आपका आरके एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज का ये टॉपिक बड़ा ही मजेदार होने वाला है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम कहां जाएंगे, देखो थोड़ा स्क्रीन को जूम करता हूं मैं, और हम जाएंगे इनसाइड टैब के अंदर। और इनसाइड टैब के अंदर किसके अंदर जाएंगे, टेबल्स के अंदर जाएंगे। और टेबल के अंदर आप या तो यहां से टेबल को ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप कहां से कर सकते हो, इनसाइड टेबल से कर सकते हो, जिसके अंदर आपको क्या बताना पड़ेगा, टेबल के कॉलम्स बताने पड़ेंगे और टेबल की रो बतानी पड़ेगी। जैसे हमने 5 कॉलम और 5 रो की टेबल बना ली। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करते हैं और यहां से इसको टेबल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अब हम इस टेबल के अंदर कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे ये देखो, जैसे हमने कुछ नंबर्स इसके अंदर लिख लिए। अब लिखने के बाद में जैसे इस कॉलम का मुझे टोटल चाहिए, कहां पे, सम चाहिए, कहां पे, यहां पे नीचे। तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली हम एक्सेल में क्या करते थे, एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूला यूज करते थे। और फॉर्मूला कैसे लगाते थे, उसके अंदर हमारे पास ऊपर के जो कॉलम है, कॉलम के नंबर कैसे रहते थे, एबीसीडी के अंदर रहते थे। और इधर से रो क्या रहती थी, 1 2 3 के अंदर रहती थी। अब हमारे पास ना तो यहां पर एबीसीडी है और ना ही यहां पे नंबरिंग है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आप इसको कॉलम्स को क्या मान सकते हो, एबीसीडी मानना पड़ेगा। और इधर से आप इसको क्या मान सकते हो, 1 2 3 मान सकते हो। जैसे इसको हमने ए बी सी और डी मान लिया, और इधर से 1 2 3 4 इस तरीके से हम इसको मान के यूज कर सकते हैं। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आपको कंट्रोल F9 प्रेस करना है। ये देखो कंट्रोल F9 प्रेस कर दिया। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इक्वल, और हमें क्या करना है, सम करना है। तो SUM सम, और ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट 9 के साथ हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। और क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को हम क्या मानते हैं, इसको हम क्या मानेंगे, A1 मानेंगे। इधर से A और इधर से 1, तो ये A1 है। और फिर कोलन का साइन, और लास्ट वाला हमारा क्या है, A4 है। इसको हमने क्या कर दिया, A4, और शिफ्ट और 0 के साथ ब्रैकेट बंद। और क्या करोगे, इसका रिजल्ट देखने के लिए क्या करोगे, आप कीबोर्ड से F9 की को प्रेस कर देना, केवल F9 की को प्रेस कर देना। ये देखो F9 की प्रेस करते ही सम आ चुका है। देखो यहां पे सम आ चुका। आने के बाद हमें जैसे इसके अंदर भी हमें इसको भी क्या करना है, सम करना है। तो मैं आपको सम का एक दूसरा तरीका बताता हूं। देखो जैसे यहां पे क्लिक कर दिया हमने, और फिर कहां जाएंगे, लेआउट टैब के अंदर जाएंगे। देखो जूम करता हूं थोड़ा, लेआउट टैब के अंदर जाएंगे, और लेआउट से कहां जाएंगे, देखो लास्ट के अंदर क्या पड़ा है, फॉर्मूला पड़ा है। इस फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो देखो ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल के आया है। और ये क्या कह रहा है कि इक्वल सम अबाउ, कि आपको सम करना है अबाउ मतलब ऊपर वालों का। तो हमें क्या करना है, हाँ करना है। तो क्या किया हमने, यस करते, ये देखो ओके करते हमारे सामने ये टोटल आ चुका। फिर अगर आगे वाले कॉलम का आपको चाहिए तो आप जैसे पीछे वाला जो फॉर्मूला हमने हाथ से लगाया था, उसी तरीके से इस फॉर्मूला को भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें हाथ से लगा सकते हैं। जैसे कंट्रोल F9 और इक्वल SUM सम, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम, ABOV अबाउ, और ब्रैकेट बंद, और क्या कर देंगे, F9 प्रेस कर दिया। ये देखो इससे भी आ गया। फिर आप चाहते हो कि मुझे इस तरीके से इस रो का ऐड करना है, इस पूरी रो को ऐड करना है, तो यहां पे आप क्लिक करो, फॉर्मूला के अंदर जाओ, और देखो आपको क्या मिला, आपकी बार इक्वल सम और लेफ्ट मिला है। पहले हम अबाउ कर रहे थे, अब हमें किधर का चाहिए, इधर का लेफ्ट का चाहिए। तो इसको हमने क्या किया, ओके किया। ओके करते ये देखो आ चुका है। अब आप कहोगे कि ये तो आ गया, लेकिन जैसे हम एक्सेल के अंदर क्या कर रहे थे, एक्सेल के अंदर हम यहां से कॉलम को पकड़ के नीचे खींच रहे थे, तो पूरा हमारा क्या हो जाता, पूरा एक साथ सम हो जाता था। लेकिन यहां पर तो इस कॉलम को जैसे यहां से नीचे खींचेंगे तो कॉलम ही बढ़ रहा है, जबकि कैलकुलेशन नहीं हो रही है। तो उसके लिए भी देखो मैं आपको रास्ता बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, इसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट किया माउस से, और फिर उसके बाद में क्या किया, कंट्रोल C कर दिया हमने, कॉपी हो गया। अब यहां पे आप माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करो, कर दिया। अब माउस का कर्सर यहां आ चुका है। अब क्या करो, माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखो और नीचे खींच लो जहां तक आपको सम करना है। तो यहां तक कर लिया हमने। फिर आप यहां से माउस को छोड़ दो। माउस को छोड़ने के बाद क्या करो, कंट्रोल और V कर दो। ये देखो सभी के अंदर पेस्ट हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे पेस्ट तो कर दिया, लेकिन सेम ही आ रहा है, ये कैलकुलेशन नहीं आ रही इसके अंदर। तो आप क्या करोगे, F9 की प्रेस कर देना कीबोर्ड से। ये देखो हो गया सभी का सम। अब एक तरफ आप साइड में क्लिक करो, ये देखो हो गया। फिर आपके सामने एक चीज और आएगी। देखो जैसे यहां पे ये कितना है, 807 है, 807 है। और यहां पे देखो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, जैसे 2 की जगह क्या करता हूं, आगे 0 और लगा देता हूं, 20 हो गया। अब देखो अब भी नंबर सेम रह रहा है, मतलब नंबर में चेंज नहीं हो रहा अभी भी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा, F9 की
प्रेस करनी है। ये देखो F9 की प्रेस करते ही हो जाएगा। फिर आप कहोगे एक एक को कैसे करेंगे, हमें टेबल में कई बदलाव करने, जैसे यहाँ पे आपने ये कर दिया, यहाँ पे आपने ये कर दिया, यहाँ पे आपने ये कर दिया, यहाँ पे आपने ये कर दिया। अब आपको हमने सभी के अंदर कर दिया, तो आप क्या करोगे, फिर इन सभी को क्या करना है, आप सेलेक्ट करना माउस से इस तरीके से, और सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या करोगे, F9 की को प्रेस कर देना। ये देखो सभी के अंदर एक साथ चेंज हो चुके। ये थे हमारे फॉर्मूलाज। फिर आप चाहते हो कि मुझे इन सभी का क्या करना है, एवरेज निकालना है, तो यहां पे आप क्या करोगे, कंट्रोल F9 और इक्वल AVERAG एवरेज और शिफ्ट 9, और यहां पे क्या लिख दोगे, ABOVE अबाउ और शिफ्ट 0 प्रेस किया और F9 की। ये देखो एवरेज भी निकल चुका है। फिर एक चीज और बताता हूं, देखो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं इसके अंदर। जैसे इस रो को हम क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं, इस रो के सभी नंबर्स को हम क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। और डिलीट करने के बाद जैसे आप ये चाहते हो कि ऊपर वाले दोनों कॉलम और नीचे वाले दोनों कॉलम का योग इस कॉलम में आना चाहिए एक साथ, तो उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल F9 और इक्वल, और क्या करोगे, SUM सम और शिफ्ट 9 के साथ हमने ब्रैकेट लगाया और ABOV अबाउ लिख दिया। अब आपको अबाउ लिखते ही तो यूं ऊपर वाले दोनों का ही सम आएगा इसके अंदर, हमें नीचे वालों का भी चाहिए, तो उसके लिए देखो क्या करना है, यहां पे कोमा लगाना है और क्या करना है, बिलो BELOW, बिलो का मतलब नीचे, और शिफ्ट 0 के साथ आपने ब्रैकेट क्लोज करना है और कीबोर्ड से F9 की प्रेस करनी है। ये देखो फिर आपको क्या ये सही है, तो उसको देखने के लिए हमारे पास कैलकुलेटर है, उसको हमने ओपन किया और देखो ओपन करने के बाद देखो उसमें हम क्या करते हैं, सभी का सम करते हैं। जैसे ऊपर वाले दोनों का करते हैं 25 प्लस 654 और नीचे कितना है 36 प्लस 717, ये देखो 1432, सही है। अब क्या करना आपको, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल C करो और इन सभी को सिलेक्ट किया और कंट्रोल V प्रेस किया और क्या कर दिया आपने, F9 की प्रेस कर दी। ये देखो सभी का हो चुका। तो ये देखो MS वर्ड के अंदर कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसके ऊपर आज का हमारा पूरा टॉपिक था। तो आपने देखा कि आज का हमारा जो टॉपिक था काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आपको वर्ड के अंदर कैलकुलेशन, और वो भी मैंने सभी तरह के फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज करके दिखाए हैं। तो अब मेरे हिसाब से MS वर्ड के अंदर कैलकुलेशंस के अंदर आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। तो ठीक है दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।